जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के आजकल न्यूज़ चैनल पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यह है कि बाबा साहब भीमराव बनना कोई आसान बात नहीं है, बात जायज़ है, सही भी है। तो इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक गरीब परिवार में जन्मे, पले बड़े हुए और देश के इन्होंने एक इतिहास रचा जो आज के डेट में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म समझ सकते हैं कि एक छोटा सा गांव मध्य प्रदेश के महू सन छावनी में 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ। इन्होंने देश को हर एक डिग्री प्राप्त की, शायद किसी के पास हो। तो ज़्यादा इनके बारे में अगर छोटी मोटी बातें अगर कहते चलेंगे तो ये वीडियो जो है कि 5-10 घंटा हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा कुछ न कह करके जब उन्होंने लंदन से 1924 में जब भारत वापस आई तो इन्होंने देखा कि जो निचले वर्ग के लोग हैं, इनको उठान के लिए एक एसोसिएशन का गठन की। रही बात कि 1927 में इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत मतलब अंग्रेजी शासन काल में अपने पढ़ाई के बल पे एक गवर्नमेंट कॉलेज में इन्होंने प्रोफेसर बना। यानी 1935 में उसी कॉलेज में इन्होंने जो है प्रधानाचार्य बने। उसमें प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए ये समाज को उत्थान के लिए, समाज को सुधार करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया इनके द्वारा। सब यहाँ तक तो सही है। मेन कंडीशन ये आता है कि जब 1939 से लेकर 45 तक जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध चला, तो इसमें अंग्रेजों द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि अब भारत पर ज़्यादा दिन हम राज नहीं कर सकते हैं। आपको जानकारी है कि देश 1947 को आज़ादी मिली, तो इससे पहले 46 में क्यों संविधान बनाया गया? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि अब आपके देश पे ज़्यादा दिन हम लोग राज नहीं कर सकते हैं। अपना एक संविधान बनाइए, एक नियम बनाइए, एक कानून बनाइए। तो उस दौरान सबके मुंह पर फेफड़ी पड़ गई थी कि अब होगा तो क्या होगा। तो आपको जानकारी है कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान का प्रथम बैठक हुआ, जिसमें अस्थायी के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। लेकिन वही जब प्रस्तावना का प्रारूप देखा गया, ये जो है कि जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को, इसमें यह बनाया गया कि संविधान का रूपरेखा कैसा होगा, संविधान कैसे बनेगा, इसमें क्या जो है कि अपनाए जाएंगे, क्या बाहर किए जाएंगे। तो उस कंडीशन में ये बनाया गया कि अब होगा तो क्या होगा। तो वहीं पारू समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। तो पारू समिति के अध्यक्ष बनाया गया। तो इन्होंने ये कर दिखाया जो आज के डेट में संविधान के भगवान माने जाते हैं। उस कंडीशन में समझ सकते हैं कि संविधान को जो है कि स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकजुटता को मध्य रखते हुए संविधान को लिखा गया। वो वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, तब जा करके जो है 24 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। तो समझ सकते हैं कि 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद के माध्यम से संविधान बनकर तैयार हो गया। तो वही संविधान जो है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसके नियमानुसार हम लोग चलते हैं। वही संविधान है जो हमारे देश में लोकतंत्र चलाता है। रही बात कि लोकतंत्र में समझ सकते हैं कि 3 स्तंभ, चौथा में एक मीडिया माना गया है आपका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ आपका मीडिया है। तो जो है कि संविधान के नियमानुसार सब चलता है। तो वही संविधान है जो हमको बोलने का, चलने का एक अधिकार देता है, वही संविधान है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कोई बनना आसान बात नहीं है, ये जायज़ है, ये रियलिटी है। तो रही बात कि अब जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।